रूस यूक्रेन वॉर की धमक पहुंची अंतरिक्ष तक। अमेरिका ने किया अपनी स्पेस ताकत का इस्तेमाल। पुतिन को आया गुस्सा। एलन मस्क की धड़कनें तेज। दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच भयंकर जंग जारी है। यूक्रेन के पीछे से अमेरिका सहित पूरी नाटो की ताकत काम कर रही है। यूक्रेन तो सिर्फ एक मोहरा है, जबकि इसके पीछे मुख्य लड़ाई अमेरिका की है। अमेरिका रूस को बर्बाद करके अपनी चुनौती हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। दोस्तों, रूस भी बेहद ताकतवर देश है, जिसकी धमक को इसी बात से समझा जा सकता है कि अमेरिका कभी भी खुले तौर पे रूस से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता है। दोस्तों, हर मोर्चे पर रूस बेहद ताकतवर है। अंतरिक्ष से लेकर जमीन, आसमान और समंदर में रूस से टक्कर लेना बेहद मुश्किल काम है। कई मौकों पर दुनिया के तमाम हिस्सों में रूस ने अमेरिका को मात दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के खौफ में ही नाटो यूनियन बनाया गया था, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है। सवाल उठता है कि रूस की किस ताकत से खौफ खाती है दुनिया? जमीन, समंदर और आसमान में कितना मजबूत है मॉस्को? पुतिन की धमक से क्यों दहल जाता है वॉशिंगटन? तो दोस्तों, रूस के पास लगभग 8,50,000 सक्रिय सैन्य कर्मी हैं। हवाई शक्ति के मामले में रूस के पास 772 लड़ाकू विमानों के साथ 4100 से अधिक विमान हैं। इसी तरह जमीनी ताकत की बात की जाए तो रूस के पास लगभग 12,500 टैंक और 30,000 से अधिक बख्तरबंद वाहन हैं। रूस के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली 14,000 टॉप्ड गन और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है। वैश्विक हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2020 में रूस का कुल सैन्य खर्च 61.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। दुनिया भर के देशों की सैन्य क्षमताओं का विश्लेषण करने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के अनुसार 140 देशों की सूची में रूस सैन्य रूप से दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है। इसके अलावा रूस ने 29 अगस्त 1949 को पहला परमाणु परीक्षण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को सोवियत एटॉमिक बम प्रोजेक्ट नाम दिया गया था। 24 अक्टूबर 1990 को रूस ने अपना आखिरी परमाणु परीक्षण किया। रूस के पास वर्तमान समय में कुल 6,372 परमाणु हथियार हैं और इनमें से 1,790 हथियार एक्टिव हैं। अगर मिसाइलों की बात करें तो रूस के पास दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों का जखीरा है। वहीं इस देश के पास हर रेंज की हर तकनीक से लॉन्च हो सकने वाली मिसाइलें हैं। मिसाइल तकनीक में रूस को फिलहाल कोई टक्कर नहीं दे सकता है। वहीं रूस इस वक्त सबसे ताकतवर और सबसे हैवी बैलिस्टिक मिसाइल R-36M से लैस है। इस लिस्ट में आखिरी नंबर भी रूस की ही मिसाइल RSM-56 बुलावा का आता है। ये सबमरीन से लॉन्च करने के लिए बनाई गई है, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है। रूस की R-36 मिसाइल में एक साथ 10 से ज्यादा ठिकानों पर निशाना साधने की क्षमता है। वहीं रूस के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मौजूद है, जो भारतीय सेना को भी मजबूत बना रहा है। इसके अलावा रूस ने इसका भी एडवांस वर्जन S-500 का हाल में ही सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, रूस के पास खतरनाक खुफिया एजेंसी FSB, जिसका पूर्व में नाम KGB था, बेहद मजबूत है। इस एजेंसी पर दुनिया भर की जासूसी के आरोप लग चुके हैं। खुद पुतिन कभी इसी एजेंसी के जासूस रह चुके हैं। दुनिया भर की सेनाओं की ताकत का हिसाब ये एजेंसी रखती है। दोस्तों, रूसी खुफिया एजेंसी का प्रभाव इतना ज्यादा है कि कई बार इस पर अमेरिका के चुनावों को प्रभावित करने का आरोप लग चुका है। इसके अलावा रूस अंतरिक्ष में बेहद ताकतवर है और सुपर पावर रूस की इस ताकत से बेहद खौफ खाता है। हाल में ही पुतिन ने कुछ ऐसा कर दिया है कि दुनिया भर में बवंडर मच गया है। सवाल उठता है कि आखिर किस बात पर मचा है बवाल? अमेरिका ने क्या लगाया है आरोप? अंतरिक्ष में पुतिन ने कौन सा किया धमाका? किस बात का दुनिया में मंडराया खतरा? एलन मस्क क्यों आए निशाने पर? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। नाटो को बर्बाद करने के लिए पुतिन ने स्पेस में मचाया बवंडर। अमेरिकी सैटेलाइट्स होंगे बर्बाद, स्टारलिंक का खत्म होगा किस्सा। मॉस्को ने भयंकर हथियार किया तैयार, खौफ से थर्रा उठा वॉशिंगटन।
दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से अमेरिका ने अपनी स्पेस की क्षमताओं का उपयोग किया है, इससे रूस को काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद से पुतिन ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने रूस के नए परमाणु एंटी सैटेलाइट हथियार के बारे में चेतावनी दी है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इस हथियार की तैनाती से पृथ्वी का लो अर्थ ऑर्बिट खतरनाक नो मैंस लैंड में बदल सकता है। रूस का परमाणु सक्षम ASAT हथियार पृथ्वी से परे भी परमाणु हमला करने में सक्षम होगा। हालांकि ये हथियार अभी अपने विकास की प्रक्रिया में है। दावा किया जाता है कि रूस के पास उच्च विकिरण कक्षा में एक भयंकर परीक्षण उपग्रह है, जो इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण के लिए है, लेकिन वैज्ञानिक इस सैटेलाइट की तैनाती के खिलाफ हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बेहद खतरनाक साबित होगा। सवाल उठता है कि इससे किस तरह का खतरा पैदा हो सकता है, अमेरिका को क्यों सता रहा है डर। तो दोस्तों, अमेरिका का मानना है कि रूस का नया परमाणु एंटी सैटेलाइट हथियार पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में विस्फोट करके नागरिक, कमर्शियल और सैन्य क्षेत्रों में उपग्रह संचालन में रुकावट के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी से लगभग 100 से 1200 मील ऊपर होता है। वहीं तुरंत तैनाती नहीं होने के बावजूद अमेरिकी अधिकारी ऐसे हथियार को लेकर सदमे में हैं, जो उपग्रहों और जरूरी वैश्विक संचार, मौसम पूर्वानुमान और सुरक्षा सेवाओं को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, आशंका जताई जा रही है कि रूस ने ये हथियार एलन मस्क की स्टारलिंक को बर्बाद करने के लिए तैयार किया है। सवाल उठता है कि आखिर रूस स्टारलिंक से क्यों बेहद गुस्से में है, क्यों करना चाहता है इसे बर्बाद। तो दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में स्टारलिंक के उपग्रहों ने निर्णायक भूमिका निभाई है। जून 2022 के पॉलिटिको लेख में क्रिस्टोफर मिलर और अन्य लेखकों ने उल्लेख किया है कि यूक्रेनी सेना स्टारलिंक नेटवर्क के जरिए रूसी सेना पर जबरदस्त हमले कर रही है। यूक्रेनी सेना रूस के द्वारा अपने स्थायी नेटवर्क को जाम करने के बावजूद अपने कमांडरों और परिवार के साथ संपर्क में है। मिलर और अन्य का कहना है कि स्टारलिंक ने यूक्रेन को अलग थलग करने के रूस के प्रयासों को कमजोर कर दिया है, जिससे यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की दुनिया से संबंध बनाए रखने में कामयाब हो सके हैं। यही वजह है कि अक्टूबर 2022 में रूस ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका और सहयोगी कमर्शियल उपग्रहों का उपयोग यूक्रेन का समर्थन करने के लिए किया जाता है तो उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। रूसी विदेश मंत्रालय के अप्रसार और हथियार नियंत्रण विभाग के उप निदेशक कॉन्स्टेंटिन वोरोत्सोव ने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए पश्चिम द्वारा अंतरिक्ष के उपयोग की आलोचना की है। स्पष्ट रूप से स्टारलिंक का उल्लेख किए बिना वोरोत्सोव ने कहा कि यूक्रेन को सहायता देने वाले अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे पर जवाबी हमले किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, हालात देखकर यही लगता है कि इस जंग में जीत के लिए अंतरिक्ष में बवाल मच सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया के लिए बेहद बुरी खबर होगी। इसीलिए रूस का तर्क भी अपनी जगह सही है कि मानवीय विकास के लिए काम करने वाले सैटेलाइट्स का इस्तेमाल युद्ध में नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिद्वंदी हर हाल में उसे बर्बाद करना चाहेगा। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।